को कहना चाहूँगा कि जब से ये अध्यक्ष बने हैं, एक सकारात्मकता की हवा पता नहीं कहाँ से चल रही है। ऐसा लग रहा है सारा माहौल खुशनुमा सा हो गया। मुझे अफसोस है कि मैं इस खुशनुमा माहौल का बहुत लंबे समय तक आनंद नहीं ले सका, लेकिन मेरी टीम मौजूद है और वो इस खुशनुमा माहौल का आनंद लेगी। स्पीकर बाल कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य, सभी विद्वान अधिवक्तागण, साथी न्यायिक अधिकारीगण, उपस्थित देवी और सज्जनों, मैं एक एक्सीडेंटल जज हूं। मैंने कभी ये नहीं सोचा जीवन में कि मैं एक जुडिशियल ऑफिसर बनूंगा, इसलिए मैं अपने आप को एक्सीडेंटल जज कहता हूं। दुर्घटनावश जज बन गया मैं। अब चूंकि आपने आज मेरी बहुत सारी तारीफ करी है, इसलिए मैं ये तो मानता हूं कि एक एक्सीडेंटल जज एक सफल जज भी हो सकता है। मैंने ग्रेजुएशन कॉमर्स विषय लेकर किया और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया राजस्थान यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो वहाँ पर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी और जो स्टैटिस्टिक्स थी वो मेरे पल्ले नहीं पड़ी, बिल्कुल नहीं पड़ी। तो मैंने सोचा कि अब घर से तो आ गए, अब करें क्या। तो सितंबर का महीना प्रारंभ हो गया था, पता लगा कि कोई लॉ में एडमिशन हो रहे हैं। घर वालों को बताया नहीं, क्योंकि मेरा सारा परिवार एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। मेरे फादर पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल से रिटायर हुए, ग्रैंडफादर भी प्रिंसिपल थे, अंकल मेरे टीटी कॉलेज में बीकानेर प्रिंसिपल रहे। तो सारा परिवार एजुकेशन से जुड़ा हुआ था और मैं भी एजुकेशन लाइन चुनना चाहता था। लेकिन मैंने देखा कि ये तो पास होने का भी बड़ा झगड़ा पड़ गया, तो लॉ में एडमिशन ऐसे ही ले लिया बस कि साल खराब नहीं हो। तो मैथमेटिक्स कमजोर शुरू से थी। मैंने पहले साइंस मैथमेटिक्स लिया था। हमारे ज़माने में कक्षा 9 में सब्जेक्ट्स लिया करते थे, तो 2-1 महीने पढ़ा, फिर वहाँ भी जो मैथमेटिक्स थी वो मेरे समझ में नहीं आई। तो मैंने जब लॉ में एडमिशन लिया तो एक प्रोफेसर सक्सेना, वहाँ पर जिस दिन मैं गया था लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस, तो वहाँ मिस्टर सक्सेना कुर्सी लगा के बैठे थे। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा। अब उस जमाने में ये कोई नेट वाला मामला नहीं था कि आप गूगल करके पता कर लो कि क्या सब्जेक्ट होते हैं और क्या नहीं होते हैं। तो मैंने सक्सेना साहब से पूछा कि सर लॉ में कोई गणित का पेपर तो नहीं होता है? तो वो जोरदार तरीके से हंसे और उनकी जो हंसी थी वो मुझे थोड़ी चुभ भी गई थी, लेकिन मैं जवाब का इंतजार करता रहा कि जवाब क्या है। उन्होंने कहा कि गणित का पेपर नहीं होता है। तो भड़ास तो अंदर थी। मैंने कहा कि सर आप गलत हंसे, आप लॉ के टॉपर से बात कर रहे हैं इस वक्त। अभी पता नहीं कौन सा कॉन्फिडेंस था। और मैंने फर्स्ट ईयर में लॉ में टॉप भी किया। लॉ पूरा हो गया तो अब मेरे फादर इसको लेकर कोई ज़्यादा खुश नहीं थे। वकालत के लिए मैं जयपुर में गया। वहाँ एक चौधरी साहब थे, मैं उनके पास गया। मेरे एक मित्र थे आनंद गोयल, उन्होंने कहा कि चौधरी साहब जो है वो सीनियर एडवोकेट हैं और ठीक हैं। तो मैं गया चौधरी साहब के पास। मैंने कहा मेरे को अपना जूनियर रख लीजिए। तो बहुत देर तक तो बोले नहीं, मैं बैठा रहा। फिर मेरे से बोले एंजॉय योर सेल्फ, और लिटरली मेरे को वहाँ से चलता कर दिया उन्होंने। बस मेरा हौसला टूट गया। मैंने ये तो बड़ा तगड़ा स्ट्रगल का फील्ड है। फिर मैं अपने नेटिव प्लेस इंदौर चला गया। वहाँ मेरे फादर साहब को मैंने कहा कि जयपुर में अपने को कोई पूछ नहीं रहा है तो आप सवाई माधोपुर
वहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग थी वहाँ मेरे को कहीं जूनियर रखवा दें। तो एक वरिष्ठ एडवोकेट थे, उनके घर गए, वो किसी बेल मैटर को लेकर जयपुर गए थे। मैं वापस अपने घर आ गया। इस दौरान मुझे एक मेरे मित्र हैं गोविंद सिंह चौहान, उनका लेटर मिला कि जुडिशरी की तैयारी करेंगे। तो मैं वैसे ही दुखी था। अब घर पर मर्जी के खिलाफ लॉ किया तो घर में ज़्यादा टिकना कोई मुश्किल लग रहा था मेरे को, तो मैं जयपुर आ गया। और जयपुर आकर फिर मैंने जुडिशरी की तैयारी की और सेलेक्ट भी हो गया। मैंने राजस्थान में सेकंड रैंक हासिल की 1993 में। फर्स्ट पोस्टिंग मेरी जयपुर में थी। एडवोकेट्स के साथ मेरे कॉर्डियल रिलेशंस थे। तो मैं पहले दिन का वाकया सुनाऊंगा आपको। मैं अपने साथियों को तो सुना चुका हूँ, आपको शेयर करना चाहूँगा। प्रिंसिपल कोर्ट मुंसिफ कोर्ट था, 4 नंबर कोर्ट नगर परिषद का। तो मैं कभी कोर्ट गया नहीं, मैंने कोर्ट देखा नहीं। मैं चैम्बर में बैठा रहा, मेरा बीपी बढ़ता रहा। मैं पानी पीता गया, बीपी बढ़ता गया। मेरा रीडर 3 बजे आए, बोले सर वो इंटरिम पर बहस के लिए एडवोकेट्स इकट्ठे हो रहे हैं, इंटरिम पर सुनो आप। गया बाहर, बैठ गया। इंटरिम पर बहस स्टार्ट हुई। अब पता तो लग जाता है कि बहस खत्म होने को आ गई। अभी मैंने एक स्लिप लिखी, मुझे पता नहीं था मैं करूँ क्या। मैंने एक स्लिप लिखी, पेशकार को पढ़ाई कि पेशकार जी अब क्या करें। तो पेशकार जी लिखा कि बहस सुनेगी, आदेश के लिए कल पेश हो। मैं तन के बैठ गया। मैंने कहा आप जीत गए। अपन जुडिशरी में कोई काम सेम डे करना हो ये जरूरी नहीं है। ये इस नौकरी का सबसे खूबसूरत पहलू है। तो उसके बाद एक वाकया और हुआ मेरे साथ उसी दिन। मतलब मेरे साथ 2 दुर्घटनाएं पहले दिन हुई। एक कोई कमिश्नर का मामला था, कोई कमिश्नर रिपोर्ट बनाई, उस पर कोई ऑब्जेक्शन आ गया। तो वो ऑब्जेक्शन की सुनवाई चालू कर दी मैंने। ऑब्जेक्शन की सुनवाई करते करते तो दोनों तरफ के वकील बोले कि श्रीमान खुद मौका देख लें। अब श्रीमान खुद जोश में आ गए कि श्रीमान मौका देखेंगे। तो शाम के 5 बजे चांदपोल की तंग गलियों से होके गाड़ी में बैठ के वहाँ मौका देखने पहुंचे। मौका देखा सब जगह। अब पेशकार बोला साहब मौका रिपोर्ट तो बनाओ। मैंने यार मेरे को तो मौका रिपोर्ट बनाना नहीं आती। मौका रिपोर्ट आप बनाओ। वो सब मेरे को ही नहीं आए। मैंने कहा ये बहुत बुरा हुआ है। अब मैं वापस जाऊं कैसे यहाँ से, और मैं किसको कहूँ कि मेरे को मौका रिपोर्ट बनानी नहीं आती है। और कौन बनाएगा यहाँ पर, जज साहब खुद मौका देखने आए। माथा पकड़ के बैठ गया। और दिक्कत ये और हो गई कि वो जो जहाँ मौका देखा था वो हमारी प्रोफेसर थी कमलेश श्रीवास्तव, उनका ब्रदर डॉक्टर था, उनका कोई डिस्प्यूट था। तो मैंने कहा मैडम सोचेंगे कि क्या डबल लड़का है, इनको मौका बनाना नहीं आता, कैसे बन गया है। तनाव बहुत हुआ, बैठ गया मैं चुपचाप। फिर सोचा, फिर मैंने कहा वो पुरानी रिपोर्ट कहाँ है कमिश्नर की जो वकील साहब ने बनाई है, वो तो फाइल में। मैंने उसको निकाला और मैंने पूछा दोनों तरफ के वकील साहिबान को बुला के इसमें कहाँ का दिक्कत है। और साहब देखो इसमें जो ये नाप है ना, ये 3.5 फुट लिख रखी है, ये 3 फुट 2 इंच होनी चाहिए। ये यहाँ नाप लिख रखी है 6 ज़्यादा लिख दी, 6 इंच ज़्यादा लिख दी, ये 3 इंच कम लिख दी। और ऐसे 4-5 कुल मिला के विवाद के पॉइंट्स थे। फिर मैंने उस सब जगह जाके और नाप को करेक्ट करके काट के और लिखा, इनिशियल कर दिया और नीचे एक फुट नोट बना दिया और फुट नोट बना के और फाइल लेके अपने कोर्ट कर गया। उस दिन मैंने 2 चीज़ें सीखी। एक तो मौका कैसे देखा जाता है और मौका कभी नहीं देखना चाहिए। मैंने आज तक कोई मौका नहीं देखा। एक ही मौका देखा है मैंने पूरे कार्यकाल में, जब मैं मैजिस्ट्रेट बना और पहला दिन था। उसके बाद आज दिन तक मैंने कोई मौका नहीं देखा। और मैंने मौका रिपोर्ट और ये नक्शा मौका, इसके आधार पर सैकड़ों फैसले किए हैं। लेकिन यदि मुझसे कोई कहे कि कोर्ट में जहाँ बैठते हो ना इसका मौका बना दो, तो मेरे से आज भी नहीं बने। ये टेक्निकल काम है, मौका रिपोर्ट बनाना बड़ा टेक्निकल काम है। तो ये
तो वाकयात मेरे सामने हुए, फिर एडवोकेट्स के साथ कॉर्डियल रिलेशन मेरे शुरू से रहे हैं। तो एक वकील साहब थे, तिवारी साहब, वो एक दिन बैठे थे, तो मैंने बोला उनसे, मैं तिवारी साहब बहुत दिन हो गए, कंडोलेंस नहीं कराई आप। तो तिवारी साहब भी बड़े आखिर जवाब थे, उन्होंने कहा हम तो कराते ही रहते, कभी आप भी करा लिया करो। तो इस तरह से एडवोकेट के साथ बड़े अच्छे मैंने पल गुजारे। अब बहुत सारी चीज़ों से मुझे आराम मिलेगा। 10 बजे कोर्ट आने की चिंता अब नहीं होगी। सिविल मामलों में जो रेंट अपीलें मैंने सुनी, सलाउद्दीन जी की जो NDPS की लंबी लंबी बहसें मैंने सुनी, उन सबकी फाइलें अब आज के बाद मुझे घर ले जानी नहीं पड़ेंगी। ये मुझे थोड़ा सा फिलहाल इंस्टेंट सुकून फील हो रहा है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड बिलें भी होती है जिनको मैं अगले दिन ऑर्डर्स में लगाता था, तो उनके बसता भी मेरे ख्याल से अब मैं उससे अपने आप को फ्री फील करते हुए और एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। जज के लिए मेरा एक कंसेप्ट है, वो ये है कि जज को जेंटलमैन होना चाहिए। यदि वो कानून जानता है तो उसकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है। जज को कानून जानना कोई जरूरी नहीं है, जेंटलमैन होना जरूरी है। जेंटलमैन में उसकी ऑनेस्टी, उसकी इंटीग्रिटी, उसका मानवीय चेहरा, उसकी संवेदनाएं, दूसरों की तकलीफ को समझने की उसकी काबिलियत, और ऐसा फील होना चाहिए उसको कि मैं इससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं जब कोर्ट कैंपस से जाऊँ तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो जो निराशा का भाव लेकर मेरी कोर्ट से जाए। मैंने हमेशा इसकी कोशिश की कि मैं बेशक 5 से ज़्यादा समय हो जाए, 6 बज जाए या, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज 5 बज गए तो काम खत्म हो गया। आखिरी आदमी जब तक आपके सामने खड़ा है तो वो निराश नहीं होना चाहिए। उसको उम्मीदीकरण, जब तक आप वहाँ बैठे हैं उसकी उम्मीदीकरण जिंदा है, और हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि उसकी उम्मीदीकरण मरे नहीं कभी, वो जिंदा हमेशा रहे। इस 32 वर्षों के सफर में मैंने अनगिनत यादगार स्मृतियां अर्जित की हैं। बहुत सारा प्रेम और स्नेह आप लोगों से पाया है, और साथ में 30 किलो अलग से वजन भी मैंने गेन किया है। मैं जब नौकरी में आया था तो 52-53 किलो का था, अब मैं 82 किलो का हो गया। तो वो 30 किलो वजन जो मैंने एक्स्ट्रा गेन किया है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं अब कम करूं। तो मेरे टारगेट पर वो वजन कम करने वाला एक मामला है। मैं इसी के साथ न्यायपालिका से विदा लेना चाहता हूं। मैं अब इस भव्य संस्था के गलियारों में चलकर भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे इसका अफसोस तो रहेगा। मैंने कोई अच्छा काम किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसे याद रखेंगे, और यदि कोई भूल चूक मेरे से हुई है तो मैं चाहूँगा कि उसे आप विस्मृत कर देंगे। मैं आशा करता हूँ कि मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी और निर्णय कुछ इस तरह से होगा कि बहस सुनी गई, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अब चूंकि ये सारा माहौल संगीत में शुरू से ही चल रहा है, हमारे एक साथी थे जो गाना गा रहे थे और उन्होंने वो मेरी तरफ किया। मैं भी थोड़ा बहुत कभी गा लेता हूँ। मैं अपने साथियों को तो बहुत सारा सुना चुका हूँ। एक